अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इश्क मुर्शद की 18 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि फजल बख्श और शिब्रा की लव स्टोरी का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो गया। अब शिब्रा को उसकी बातें बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं, उसकी बातें सुन के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि फजल बख्श और सुलेमान साहब मुल्क की सियासत पर बहस कर रहे होते हैं और शिब्रा भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही होती है। तो वो उसका मजाक उड़ाती है जब वो कहता है कि मैं पावर में आऊँगा तो सब कुछ बदल दूंगा, क्योंकि तो वो तो उसको एक मामूली सा इंसान समझती है, उसको तो पता ही नहीं है कि उसकी हकीकत क्या है। इधर हम देखते हैं कि अगले दिन सुलेमान साहब बच्चियों के लिए नाश्ता बना रहे होते हैं, तो उन्हें पता लगता है शिब्रा की तबीयत नहीं सही। तो वो जाके शिब्रा का हाल पूछते हैं। बड़ा ही प्यारा लगता है जब एक बाप अपनी बेटियों के लिए इतने प्यार से नाश्ता बना रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि शिब्रा के लिए जो है फजल बख्श वो बुके लेकर आता है। वो फूल तो एक्सेप्ट नहीं करती, फिर उससे कहती है कि मैंने खाना खाना है, और वो जो है वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं। तो नाजरीन, क्या मज़े की बात है कि हीरोइन जो है वो घर में सबके सामने, अपनी माँ के सामने, अपनी बहन के सामने जो है रोमांस कर रही है, कोई उसको मना भी नहीं करता और कोई बुरा भी नहीं समझता। इधर हम देखते हैं कि कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि महरीन को जो है वो फराज को बुलाकर महरीन जो है फराज को बुलाती है और शामिर के बारे में पूछती है और कहती है कि वो कहाँ गायब है। तो वो उसे कहता है कि अभी उसे 2 हफ्ते तक कांटेक्ट नहीं करना। लेकिन नाजरीन, महरीन को कोई मुखबर बता देता है शामिर और शिब्रा के बारे में। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाने जाते हैं। तो शिब्रा उसे कहती है कि मुझे एक्सपेंसिव खाना पसंद नहीं है। तो वो कहता है तुम्हारे जैसी बीवी होनी चाहिए। तो ये सुनकर भी शिब्रा के चेहरे पे रंग आना शुरू हो जाते हैं, उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। इधर हम देखते हैं कि महरीन जो है वो शामिर और शिब्रा को देख लेती है और उसका मुखबर भी उसे सब कुछ बता देता है कि वो 4 माह से इधर है, इंग्लैंड वापस नहीं गया। तो वो कहती है कि ये बात बाबा को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर नाजरीन, एक और रोमांटिक सीन आ जाता है जब दोनों समंदर के किनारे बैठे हुए डूबता सूरज देख रहे होते हैं और फिर बातें करते हैं। तो वो कहता है कि मुझे डूबता सूरज बहुत पसंद है, क्योंकि अगले दिन ये निकल आता है और नया सूरज जब आता है तो उम्मीद लेकर आता है। तो वो बहुत हैरान होती है उसकी बातें सुन के, और वो चौंक के उससे पूछती है कि तुम असल में हो कौन और तुम ये ऐसी बातें कैसे करते हो। तो कहते हैं कि मैं तो मुस्तकबिल का वजीर आज़म हूँ। तो वो हंसना शुरू हो जाती है। तो वो कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारी मदद करूँ ताकि तुम ज़िंदगी में कामयाब हो और आगे बढ़ो। तुमने क्या क्लर्क ही रहना है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं क्लर्क नहीं रहूंगा, तुम देखना मैं क्या करूंगा। इधर हम देखते हैं कि मैरीन को जब से हकीकत पता लगती है वो फराज पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो उसे घर में बुलाती है और उसे बांध देती है ताकि उससे वो सारा सच उगलवा सके। फिर हम देखते हैं कि शिब्रा जो है वो फजल बख्श को बुलाती है और उससे कहती है कि तुमने सुकैना के सामने क्या बात की है। तो वो कहता है कोई बात नहीं की। तो वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। कहता है नहीं नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। वो बज़ाहिर देखते हैं कि डर रहा होता है, लेकिन वो पूछती है कि नहीं सही बताओ ना। फिर वो कहती है कि मुझे ये बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो शामिर को ये सुनकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि शिब्रा अपने मुँह से इकरार कर ले उसकी मोहब्बत का। वो बहुत खुश होता है, दिल पकड़ के बैठ जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर हम देखते हैं कि सुकैना जो है वो फजल बख्श को फ़ोन करके कहती है कि आप जल्दी से घर आ जाए, क्योंकि आप ही को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और आप ही बड़ी तैयार श्यार हुई है। फिर वो घर आता है और उसको देखता है शिब्रा को कि वो बड़ी अच्छी तैयार हुई है, और शिब्रा भी उसके सामने खूब एक्टिंग करती है और उसे कहती है कि मुझे तो उसका नाम भी बड़ा अच्छा लग रहा है, शिब्रा और फरहाद बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन वो कहता है कि अगर सोचो शिब्रा और फजल बख्श हो तो ये कैसा लगेगा। तो वो कहती है नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, और वो फिर एक्टिंग करता है नाराज़ होने की, और वो यही कहता है कि कोई ना कोई मारा जाएगा। तो नाज़रीन, यहीं पे इसका इख्तिताम हो जाता है। अब चले नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं। नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोमो में हम देखते हैं कि शिब्रा को देखने कुछ लोग आ जाते हैं और फिर उस सुलेमान साहब उस लड़के का इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं। तो वो कहता है मेरी 2 फैक्ट्रियाँ, और बज़ाहिर देखते हैं कि शिब्रा बड़ी उनको पसंद आती है, वो बड़े खुश होते हैं। और शिब्रा फिर फजल बख्श के साथ जाके मॉल में शॉपिंग कर रही होती है और वहाँ पर मैरीन उनको देख लेती है, और फिर वो फराज को बुला के कहती है कि मुझे जल्दी से शिब्रा के घर का एड्रेस दो। तो नाज़रीन, अब इस कहानी का, इस लव स्टोरी का क्लाइमैक्स होने वाला है, और मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ नाज़रीन, लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। अच्छा नाज़रीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।